नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा पंचमी में विषय पर्यावरण में हमारे अध्याय 16 चल रहा है। इसमें हमने हमारे गौरव में पिछले बार पढ़ा था जीजाबाई के बारे में। जीजाबाई एक हिंदू परायण नारी थी। वो शुरुआत से ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उसने अपने बच्चे को पेट में ही शिक्षा देना शुरू कर दिया। महाभारत की, रामायण की कहानियां सुना कर अपने बच्चे को बहुत ही हिंदू साम्राज्य के प्रति भाव रखने वाला, संस्कृति को बचाने वाला और अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति का भाव उसमें ऐसा भरा कि आज भी हम उसको याद करते हैं। उनका नाम आज भी वंदनीय है। उनका नाम वीर शिवाजी था। उसके आगे आज हमारे गौरव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आपने सुना होगा बच्चों। उनके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरुआत से ही, जन्म से ही बहुत ही होनहार, प्रतिभावान और बहुत ही होशियार बालक थे। उनका जन्म हुआ था एक महार जाति में, यानी एक नीची जाति में उनका जन्म हुआ था। इसके कारण उनको बचपन से ही बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। पुराने समय में बच्चों छुआछूत, भेदभाव बहुत हुआ करता था। तो अंबेडकर जी नीची जाति के थे, तो उनको स्कूल में भी उसी भावना से देखते थे। दूसरे बच्चे होते थे पानी भी पीने नहीं देते। कक्षा में भी उनको मान लो वो नीची जाति के थे तो उनको पीछे बिठाया जाता था। तो उनका बचपन से ही वो संघर्ष करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबको एक समान, एक पर भाव से देखने के लिए शुरुआत से, बचपन से ही, जब से छोटे थे, उन्होंने संघर्ष करना, या अन्याय कहीं भी होता था या कोई नीची जाति के साथ कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव करते थे तो वे उसके विरुद्ध खड़े हो जाते थे और उनको सही न्याय दिलाते थे। उनको शुरुआती शिक्षा भीमराव अंबेडकर जी की उनके गांव में पूर्ण हुई। फिर वो थोड़ी पुराने समय में विद्यालय का कमी थी, तो 5वीं तक या 8वीं तक विद्यालय होते थे। फिर वो उच्च शिक्षा के लिए मुंबई चले गए, यानी 10th-12th के लिए। वहां पर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार, वो भी नीची जाति के होने के कारण वहाँ कॉलेज में दाखिला दिलाना था, तो उसके लिए भी उनको दाखिला बहुत ही मुश्किल से मिल पाया। कई प्रकार के सिफारिशें करवानी पड़ी, लेकिन वो प्रतिभावान थे, इसलिए उनकी रियासत या वो जिन रियासत में आते थे तो उनके राजा ने उनको छात्रवृत्ति के रूप में, बहुत होशियार थे बालक, शुरुआत से ही पढ़े में बहुत तेज थे, प्रतिभावान थे, और कहीं पर अन्याय होता था तो उसका सामने ऐसे देखकर उसके राजा ने उनको प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति देना आरंभ किया। फिर वो मुंबई चले गए, तो वहां पर भी उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी। अब आप भी बड़े होंगे तो जाओगे कहीं पढ़ने, तो वहां पर रहने के लिए कहीं पर हॉस्टल में रहते हैं, कोई कमरा किराए लेके रहते हैं। खाना बनाना, रहना, सोना तो सबके लिए अलग, थोड़ा पढ़ाई का रूम भी अलग चाहिए, रसोई भी अलग चाहिए। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी के साथ उनके पिताजी गए थे, तो उनका कमरा इतना छोटा उनको कमरा मिला था मुंबई में कि एक आदमी उसमें सो सकता था। तो जब वो पढ़ाई करते थे तो उनके पिताजी सोते थे, और जब उनको नींद आती तो उनके पिताजी बैठे रहते थे। ऐसे उनके बारे में कहा गया, इतना छोटा था कि उसके अंदर, कमरे के अंदर सिर्फ एक आदमी सो पाता था। तो ऐसे संघर्षपूर्ण जीवन में उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त की और वहां पर रहे। फिर उच्च शिक्षा के लिए उनको छात्रवृत्ति मिलनी आरंभ हो गई। मुंबई में राजा महाराजा उनको बहुत प्रतिभावान थे, राज्य में या रियासत में पहला स्थान आते थे। तो जो होशियार होते थे तो उनको आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति यानी दर मिलता था आगे पढ़ने के लिए। तो राजा महाराजा उनको भी छात्रवृत्ति मिलनी आरंभ हुई, तो वो पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। वहां से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां से उन्होंने LLB यानी वकालत, बैरिस्टर की पढ़ाई पूर्ण करके, वहां पर भी उनके साथ ये ऐसा अन्याय होता था तो वो उनके खिलाफ एकदम खड़े हो जाते थे। उनको छुआछूत या नीची जाति के लोग देखते थे तो वहां पर भी उनका एकदम संघर्ष करते थे और
किसी भी प्रकार का कोई भी छुआछूत करता था उस भेदभाव को मिटाने का कोशिश करते थे। फिर उन्होंने हमारे भारतीय संविधान सभा का जो संविधान बना था, कानून, जिस दिन हमारे देश में भी संविधान कब मनाया जाता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को, तो ये जो संविधान बनाया गया था उसकी एक समिति बनी थी, कुछ लोगों की समिति थी, 20-25 लोग थे। तो उसके मुख्य अध्यक्ष यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। वो विदेश से वकालत करके आए थे, बैरिस्टर की शिक्षा पूर्ण करके आए थे। तो डॉक्टर भीमराव जी को हमारी संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसको संविधान को बनने में बच्चों पूरा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अपना देश आजाद होते ही वो संविधान बनाना शुरू हो गए। 1947 में अपना देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होते ही भारत एक लोकतंत्र देश हो गया। लोकतंत्र के लिए यहाँ पर संविधान का होना, कानूनों का, कुछ नियमों का होना जरूरी था। तो उसके लिए भीमराव अंबेडकर जी ने एक समिति बनाई और एक संविधान लिखना शुरू हुआ, जो अभी अपने भारत में उन्हीं का बनाया हुआ संविधान चल रहा है या लागू है। तो उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव जी ने हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा यानी संविधान बना के अपने देश को सौंपा था। ये बहुत बड़ा उनका योगदान था संविधान सभा की संविधान बनाने में। और स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। भारत में अंग्रेजों का राज था, तो वो अंग्रेजों के खिलाफ भी बहुत ही कुछ जगह पर अंग्रेज ज्यादा छुआछूत और भेदभाव का कीड़ा तो इन भारत में इन अंग्रेजों ने ही फैलाया था। ये नीची जाति के लोग ऊंची जाति के ऐसा बना के चले गए थे। उससे पहले इतना भेदभाव नहीं था, सब लोग आपस में मिलजुल, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में ये फूट डाल दी, छुआछूत, भेदभाव, ये कुप्रथाएं अलग अलग तरह की डाल के। तो उस समय में भी भीमराव जी ने कई बार स्वतंत्रता संग्राम, देश के लिए क्रांतिकारी होते थे, जो देश के लिए स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, उन संग्रामों में भी डॉक्टर भीमराव जी ने हिस्सा लिया। तो बच्चों, हमें भी भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। कहीं पर भी आपको लगे अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ एकदम सही उसका उचित कारण जानकर न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। और हमें भी ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर भीमराव जी की तरह बड़ा कुछ देश के लिए हमें भी कुछ बड़ा करना चाहिए और जो हमारे देश के लिए लाभकारी हो। आज इस पाठ में ये गृह कार्य इसका हम PDF द्वारा भेज रहे हैं और हमारे गौरव पाठ आज पूर्ण हुआ। नमस्ते।